अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुशामदीद। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और आपके घर में कोई आया जी, मेहमान आया है, तो आप उसे झटपट में ये वाली रेसिपी बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि वो मेहमान जो है ये वाली रेसिपी खाकर बहुत ज़्यादा खुश होगा और आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी रसमलाई, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जी गाइस, चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी तरकीब बताती हूँ कि आप लोग रसमलाई कैसे रेडी करोगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी दूध 2 लीटर, हरी इलायची हमें चाहिए होगी जी 6 से 8 अदद कर लीजिए। ठीक है। चीनी 1.5 कप चाहिए होगी। चीनी की मकदार अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो है खुश्क दूध होगा वो होगा जी 2 कप। बेकिंग पाउडर हमारे पास होगा जी 2 खाने का चम्मच। मैदा 1 खाने का चम्मच। घी 2 खाने के चम्मच। अंडे 2 अदद। पिस्ते और बादाम जो है वो ये आप लोग हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी जनाब। अब आप ज़रा तरकीब गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि रसमलाई बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये बनती भी बहुत ज़्यादा लजीज है। ठीक है जी। आपने करना क्या जी, आपने दूध को उबाल लेना है। ठीक है। जब दूध में उबाल आ जाए तो आपने इसमें चीनी और हरी इलायची डाल देनी है। ठीक है जी। हरी इलायची डालकर हल्की आंच पे आपने पकने देना है। ठीक है जी। पकने के बाद आपने क्या करना है जी, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक आपने इसे पकाना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, एक बड़े बाउल में आपने खुश्क दूध, बेकिंग पाउडर और मैदा डालकर आपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। ठीक है। फिर इसमें आपने क्या करना है जी, आपने इसमें घी डाल देना है। घी डालकर कुछ देर तक हाथ से मलते रहना है, यानी कि ये जैसे हम आटा कोई गूंथते हैं या मैदा बनाते हैं, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से मलते रहना है हाथ की मदद से। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने अब इसमें अंडे डाल देने, जो आपको मैंने 2 अदद अंडे बताए थे। अंडों को इसमें डालकर फिर से गूंथना है कि ऐसी अच्छे तरीके से डो बन जाए, जो ना कि ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। ठीक है। खुश्क भी ना हो और नरम भी ना हो। ठीक है। अगर डो खुश्क होगी तो चम्मच 2, फिर अगर आपकी जो डो है वो ज़्यादा खुश्क है तो आपने क्या करना है जी, 2 चम्मच आपने दूध ऐड कर देना है ताकि ये थोड़ी सी नरम मुलायम बन जाए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब आपने डो के छोटे छोटे साइज़ के आपने इसके बाल्स बना लेने हैं, यानी कि छोटी छोटी गेंदें बना लेनी है इसकी। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, इनको आपने उबलते हुए दूध में डाल देना है, यानी कि जो हमने पहले दूध को बताया है, दूध में आपने उबलते हुए दूध में डाल देना है। ठीक है जी। डालकर आपने ऊपर से ढाँप देना है, यानी कि ढक्कन दे देना है। ढक्कन देकर आपने हल्की आंच पर या तेज़ आंच पर आपने करना है, आंच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। ठीक है जी। जब आपने उबाल आने लगे तो आपने ढक्कन हटाकर हल्की आंच कर देनी है। ठीक है। जब दूध नीचे हो जाए तो आपने क्या करना है जी, दोबारा आंच तेज़ करके आपने वही अमल दोबारा दोहराना है। ठीक है जी। जब आपने तीसरी बार उबाल आने लगे तो आपने क्या करना है, ढक्कन हटाए बगैर आंच हल्की करके 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से दम पर रखकर आपने इसे पकने देना है। तो देखिएगा गाइस, बहुत ही मज़े के बहुत ही लजीज हमारी रसमलाई बनकर रेडी हो जाएगी। तो जब ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाए तो इसे आपने पिस्ते से गार्निशिंग कर देनी है, करके इसे ठंडा करके आपने सर्व करना है। तो देखिएगा गाइस, ये वाली जो रसमलाई है आप जिसके सामने भी पेश करोगे वही आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रह पाएगा। तो एक दफ़ा ये वाली जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर तो आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।